की शानदार जीत के बाद देखिए, बिहार में हार के बाद से कांग्रेस ने एक बार फिर से एसआईआर का मुद्दा उठाया। चुनाव आयोग को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। कांग्रेस ने चुनाव आयोग की मंशा पर तब सवाल खड़े किए जब यूपी, एमपी, पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में एसआईआर को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के उन 12 राज्यों के नेता शामिल हुए जहां पर एसआईआर की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। बैठक में सभी की राय ली गई और इसके बाद फैसला ये लिया गया कि दिसंबर के पहले हफ्ता में एसआईआर के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान से एक विशाल रैली आयोजित की जाएगी, जिसमें देश भर के कांग्रेस के नेता शामिल होंगे। इधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एसआईआर का मुद्दा उठाया, बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की है। बीजेपी ने इसके बाद पूछ लिया कि अगर नकली वोटर घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं तो फिर आखिर समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? विपक्ष आखिर ऐसा क्यों करना चाहता है? इन तमाम चीजों को लेकर इस वक्त यानी कि एसआईआर को लेकर जो आवाज विपक्ष बुलंद कर रहा है और ये जो रैली निकाली जा रही है, इसके पीछे की मंशा क्या है? आखिर विपक्ष क्या कहना चाहता है? लोकतंत्र खतरे में, इन तमाम चीजों के आरोप विपक्ष लगाता रहा है। समझते हैं एक रिपोर्ट से। बिहार में मिली करारी हार के बाद पहली बार दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेता इंदिरा भवन में इकट्ठा हुए। मुद्दा था एसआईआर, जिसे लेकर मंथन का दौर शुरू हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने जिन 12 राज्यों में एसआईआर यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण होना है, वहां के नेताओं से बातचीत की, एक एक कर सबकी राय जानी। इसके बाद बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, कांग्रेस असली मतदाताओं को हटाने या फर्जी मतदाताओं को शामिल करने की हर कोशिश का पर्दाफाश करेगी। कांग्रेस वोटर लिस्ट की रक्षा करेगी। बीजेपी वोट चोरी के लिए एसआईआर को हथियार बनाने की कोशिश कर रही है। अगर चुनाव आयोग ने नजरअंदाज कर दिया तो यह चुप्पी साध देने जैसा होगा। चुनाव आयोग का आचरण अत्यंत निराशाजनक है। इसके साथ ही कांग्रेस की बैठक में फैसला लिया गया कि एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में दिसंबर के पहले हफ्ते में बड़ी रैली होगी। कांग्रेस पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि पहले सप्ताह में दिसंबर के एक बहुत विशाल रैली रामलीला मैदान दिल्ली में होगी। इन तमाम राज्यों के लोग भी होंगे, उसमें नेता भी होंगे एसआईआर के खिलाफ। और जो बदनीयती है चुनाव आयोग, जो राजनीतिकरण चुनाव आयोग का हो गया है, उसके खिलाफ आवाज हम बुलंद करेंगे। 1 तारीख को पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है, पहले सप्ताह में इसलिए ये रैली का आयोजन किया जा रहा है। मतलब साफ है कि एसआईआर को लेकर कांग्रेस ने आर पार का मन बना लिया है। चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोलने का फैसला कर लिया है। लेकिन अब यह भी समझ लीजिए कि आखिर एसआईआर है क्या, जिसे लेकर सियासी बवाल हो रहा है। दरअसल एसआईआर चुनाव आयोग की प्रक्रिया है जिसमें वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है। 18 साल से ज्यादा के नए वोटर्स को जोड़ा जाता है। जिनकी मौत हो चुकी है उनके नाम हटाए जाते हैं। वोटर लिस्ट में नाम, पते की गलतियों को ठीक किया जाता है। इसके लिए बीएलओ घर घर जाकर खुद फॉर्म भरवाते हैं। लेकिन इसी एसआईआर को लेकर विपक्षी दलों का आरोप है कि साजिश के तहत उनके वोटर्स के नाम हटाए जा रहे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि जिन जगहों पर बीजेपी चुनाव हारती है वहां से लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। एसआईआर रिवीजन ऑफ वोट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप रिवीजन किसका ज्यादा कर रहे हो? जिस बूथ पर आप हार रहे हो उस पर फोकस्ड हैं आप, पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव और हर लेवल पर। तो ये डेटा को जो देखना और डेटा के हिसाब से काम करना कि हम एसआईआर वहां करेंगे ज्यादा स्ट्रांगली जो बूथ हम हार रहे हैं। जो हम जीत रहे हैं उसमें एसआईआर की जरूरत नहीं है। बीजेपी के लोग किसी का भी वोट बनवा लें। तो ये एसआईआर कैसा है? तो इसीलिए हम आरोप इलेक्शन कमीशन पे लगाते हैं। जो बिहार में हुआ वही उसी तरीके का एसआईआर सब जगह किया जा रहा है। टारगेटेड रूप से कुछ लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। ये एसआईआर काटने के लिए है, नाम जोड़ने के लिए नहीं है। ये सबका निष्कर्ष इस बैठक में निकला। विपक्ष ने चुनाव आयोग की मंशा को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। चुनाव आयोग पर बीजेपी की मदद करने का आरोप लगा दिया।
आरोप इसलिए क्योंकि बिहार के बाद यूपी, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों में एसआईआर होना है। इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी के इशारे पर साजिश के तहत उनके वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। ऐसा मुद्दा नहीं है तो कांग्रेस वाला भी कह रहा है कि वो फंस गए। अरे वो कांग्रेस में मेजोरिटी लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने एसआईआर करके पार्टी को डुबा दिया है, क्योंकि एसआईआर तो सब चाहते हैं, नकली वोटर हटे, अवैध घुसपैठी जो होते हैं वो हटना चाहिए, जो इस दुनिया में नहीं है, जो नाम काट करके कहीं और चले गए हैं उसका नाम नकली नहीं होना चाहिए। ये तो क्या है, एसआईआर के चक्कर में ये तो देश के लिए एसआईआर कर रहे हैं, देश का भला के लिए। एसआईआर पर सियासी संग्राम बढ़ चला है, लेकिन सवाल है कि आखिर एसआईआर को लेकर विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उसमें कितना दम है। अगर वोटर लिस्ट अपडेट हो रही है तो इससे दिक्कत क्यों है? और सवाल ये भी है कि एसआईआर पर विपक्ष के आरोप जायज हैं या बार बार मिल रही हार की बौखलाहट। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। इन्हीं खबरों के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।